आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है किसी की शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन इन हिंदी की ही बात कर रहा हूँ। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। ये त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वही ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा ये त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? ये सवाल कि रक्षाबंधन कब से और क्यों मनाया जाता है आप में से बहुतों के मन में जरूर होगा। तो इसका जवाब है कि यह त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वही इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। वही वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन ही लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वही इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों के तरह ही राखी इन हिंदी के भी एक इतिहास है, ऐसे कहानियां जो कि दंतकथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई के विषय में जानते हैं। 1. सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु। राखी त्योहार के सबसे पुरानी कहानी सन 300 BC में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु के सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से न मार दें। वही पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। 2. रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था अपनी राज्य को बचाने के लिए। राखी उस समय भी प्रचलित थी जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिससे बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा था। 3. इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दें। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सकें। 4. माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब और वैकुंठ पर नहीं रहते थे।
अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वही बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को यह नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलेवा भी कहा जाता है। 5. कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड कृष्णा को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका जरूर से मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। 6. महाभारत में राखी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत के लड़ाई में खुद को और अपने सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए, युद्ध में जाने से पहले। इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी, वही द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधा था। 7. संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा अपने शक्ति का उपयोग कर। वही ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। 8. यम और यमुना की कहानी। एक लोककथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपने बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफी डैक पहुंची। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपने बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफी ख्याल रखा। इस पर यम काफी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। भारत के दूसरे धर्मों में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, चलिए अब जानते हैं कि कैसे भारत के दूसरे धर्मों में रक्षाबंधन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ये त्योहार हिंदू धर्म में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इसे भारत के उत्तरी प्रांत और पश्चिमी प्रांतों में ज्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा भी दूसरे देशों में भी इसे मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। सिख धर्म में भी इसे भाई और बहन के बीच मनाया जाता है। वही इसे राखाड़ी या राखरी कहा जाता है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और पांचांग कब है? राखी का त्योहार इस बार 30 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाला है। इस दिन बुधवार पड़ रहा है। यदि हम शुभ मुहूर्त की बात करें तब इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने मुहूर्त काफी लंबा है। रक्षाबंधन 2023 का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 रात 9:01 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। इस समय बहनें अपने भाई को सुबह से शाम तक कभी भी राखी बांध सकती हैं। 2023 में रक्षाबंधन कब है? इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन है 30 अगस्त 2023 बुधवार को है। किस दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन? बताना चाहेंगे कि यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाले इन्हीं कच्चे धागों से पक्के रिश्ते बनते हैं। पवित्रता तथा स्नेह का सूचक ये पर्व भाई बहन को पवित्र स्नेह के बंधन में बांधने का पवित्र एवं यादगार दिवस है। इस पर्व को भारत के कई हिस्सों में श्रावणी के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? सभी त्योहारों के तरह ही रक्षाबंधन को मनाने की एक विधि होती है, जिसका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए इस विषय में विस्तार में जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लेना होता है। इससे मन और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाता है। फिर सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है। पूरे घर को साफ कर चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। अब बात आती है राखी बांधने की। इसमें पहले राखी की थाली को सजाया जाता है। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के दिन पितल की थाली में राखी, चंदन, दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल के दाने, नारियल और मिठाई रखी जाती है। अब भाई को बुलाया जाता है और उन्हें एक साफ स्थान में नीचे बिठाया जाता है। फिर शुरू होता है राखी बांधने की विधि। सबसे पहले थाली के दिए को जलाती है, फिर बहन भाई के माथे पर तिलक चंदन लगाती है। वही फिर भाई की आरती करती है।
उसके बाद वो अक्षत फेंकती हुई मंत्रों का उच्चारण करती है और फिर भाई के कलाई में राखी बांधती है। वही फिर उसे मिठाई भी खिलाती है। यदि भाई बड़ा हुआ तब बहन उसके चरण स्पर्श करती है, वही छोटा हुआ तब भाई करता है। अब भाई अपने बहन को भेंट प्रदान करता है जिसे कि बहन खुशी खुशी लेती है। एक बात की, जब तक राखी की विधि पूरी न हो जाए तब तक दोनों को भूखा ही रहना पड़ता है। इसके पश्चात राखी का रस्म पूरा होता है। भारत के दूसरे प्रांतों में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? चूंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर दूसरे प्रांतों में अलग अलग ढंग से त्योहारों को मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन को कैसे दूसरे प्रांतों में मनाया जाता है। 1. पश्चिमी घाट में रक्षाबंधन कैसे मानते हैं? पश्चिमी घाट की बात करें तब वहां पर राखी को एक देय माना जाता है भगवान वरुण को, जो कि समुद्र के देवता है। इस दिन वरुण जी को नारियल प्रदान किए जाते हैं। इस दिन नारियल को समुद्र में फेंका जाता है, इसलिए इस राखी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। 2. दक्षिण भारत में रक्षाबंधन कैसे मानते हैं? दक्षिण भारत में रक्षाबंधन को अवनी अभितम भी कहा जाता है। ये पर्व ब्राह्मणों के लिए ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वो स्नान करने के बाद अपने पवित्र धागे जनेऊ को भी बदलते हैं मंत्रों के उच्चारण करने के साथ। इस पूजा को श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। सभी ब्राह्मण इस चीज का पालन करते हैं। 3. उत्तरी भारत में रक्षाबंधन कैसे मानते हैं? उत्तरी भारत में रक्षाबंधन को कजरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व के दौरान खेत में गेहूं और दूसरे अनाज को बिछाया जाता है। वहीं ऐसे मौके में माता भगवती की पूजा की जाती है और माता से अच्छी फसल की कामना की जाती है। 4. गुजरात में रक्षाबंधन कैसे मानते हैं? गुजरात के लोग इस पूरे महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग के ऊपर पानी चाहते हैं। इस पवित्र मौके पर लोग रुई को पंचगव्य में भिगोकर उसे शिवलिंग के चारों ओर बांध देते हैं। इस पूजा को पवित्रोपना भी कहा जाता है। 5. ग्रंथों में रक्षाबंधन। यदि आप ग्रंथों में देखें तब आप पाएंगे कि रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है। इसका मतलब कि इस दिन अच्छे कार्य करने वालों को काफी सारा पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन को विषतारक या विषनाशक भी माना जाता है। वही इसे पापनाशक भी कहा जाता है, जो कि खराब कर्मों को नाश करता है। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का महत्व सच में सबसे अलग होता है। ऐसा भाई बहन का प्यार शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले किसी दूसरे त्योहार में। ये परंपरा भारत में काफी प्रचलित है और इसे श्रावण पूर्णिमा के लिए मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें कि बहन भाई के हाथों में राखी बांधकर उससे अपने रक्षा की कसम लेती है। वही भाई का भी ये कर्तव्य होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने बहन की रक्षा करे। सच में ऐसा पवित्र पर्व आपको दुनिया में कहीं और देखने को न मिले। राखी का त्योहार श्रावण के महीने में पड़ता है। इस महीने में गर्मी के बाद बारिश हो रही होती है, समुद्र भी शांत होता है और पूर्व वातावरण भी काफी मनमोहक होता है। ये महीना सभी किसानों, मछुआरे और सामुद्रिक यात्रा करने वाले व्यवसायों के लिए भी काफी महत्व रखता है। रक्षाबंधन को नारियली पूर्णिमा भी कहा जाता है भारत के सामुद्रिक तट इलाकों में। इस दिन वर्षा के देवता इंद्र और समुद्र के देवता वरुण की पूजा की जाती है। वही देवताओं को नारियल अर्पण किए जाते हैं और खुशहाली की कामना की जाती है। इसमें नारियल को समुद्र में फेंका जाता है या कोई दूसरे पानी के जगह में। लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम भी माता सीता को छुड़ाने के लिए इसी दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। उन्होंने समुद्र को पत्थरों से निर्मित पुल के माध्यम से पार किया था, जिसे कि वानर सेना ने बनाया था। नारियल के ऊपरी भाग में जो 3 छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसे प्रभु शिव जी का माना जाता है। मछुआरे भी अपने मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से करते हैं, क्योंकि इस समय समुद्र शांत होता है और उन्हें पानी में जाने में कोई खतरा नहीं होता है। किसानों के लिए ये दिन कजरी पूर्णिमा होता है। किसान इसी दिन से ही अपने खेतों में गेहूं की बीज बोते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं भगवान से। ये दिन ब्राह्मणों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन वो अपने जनेऊ को बदलते हैं मंत्रों के उच्चारण के साथ। वही वो इस पूर्णिमा को ऋषि तर्पण भी कहते हैं। वही विधि के खत्म हो जाने के बाद ये आपस में नारियल से निर्मित मिठाई खाते हैं।